हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो विषय है वह है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रचना किसे कहते हैं, रचना की परिभाषा क्या है? तो रचना की परिभाषा, रचना या बनावट भी इसे कहा जाता है, कि परिभाषा यह है कि वे शब्द या वर्ण के मेल से नए शब्द को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग रचना कहते हैं। रचना या बनावट। वे शब्दों के या वर्णों के मेल से नए प्रकार की जो शब्द बनाने की प्रक्रिया होती है वह रचना होती है। उस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन शब्दों में कुछ वर्ण भी होते हैं और उन वर्णों के मेल से जो शब्द बनाए जाते हैं उस शब्द के खंड को क्या कहा जाता है? शब्दांश कहा जाता है। ये जो शब्दांश होते हैं कुछ सार्थक होते हैं और कुछ असार्थक नहीं होते हैं। यदि हम लोग एग्जाम्पल में ये नाक, कान, राम यदि लेते हैं और इनका अलग अलग हम लोग खंड बनाते हैं, राम, रा और म, ये दोनों क्या हो गए? शब्दांश हो गए। इन दोनों को जब हम लोग अलग करते हैं तो अर्थ नहीं बनता है। जहाँ अर्थ नहीं निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग ये कहते हैं कि यह खंड सार्थक नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं तो शब्द वर्ण या शब्द के मेल से बनता है। तो जहाँ दो शब्द हैं तो उसमें जो शब्द होते हैं वे दोनों क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। यानी जब हम लोग उसका खंड करते हैं, शब्दांश करते हैं तो दोनों का ही अर्थ निकलता है। तो जहाँ अर्थ निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कि यह शब्द सार्थक है। तो इस तरह से रचना के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है वह 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला जो है यह रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द वह शब्द होता है जिसमें शब्दों के जो खंड किए जाते हैं उनका सार्थक अर्थ सार्थक वह नहीं होता है। ठीक है, जैसे नाक है, कान है, पीला, झट, पर यदि हम लोग इनका खंड करते हैं अलग अलग जैसे नाक, ना और क, तो अलग अलग जब हम लोग इसे शब्दांश में देखते हैं तो क्या होता है? इनका अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन जब दोनों का मेल कर देते हैं तब अर्थ निकलता है। तो जहाँ पर हम लोग शब्दांश को अलग करते हैं वह सार्थक नहीं होता है। तो जहाँ सार्थक नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है पहला जो है वो रूढ़ शब्द है।
तो इसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा जो है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द के परिभाषा या उसे कहते हैं जिसमें दो शब्द के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको दोनों शब्दांश का अर्थ निकलता है। जहाँ दोनों शब्दांश का अर्थ निकलता है उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे ये दूध वाला, दूध क्लियर दूध मिल्क वाला, दूध देने वाला को कहते हैं, तो दोनों का अर्थ निकल रहा है। घुड़सवार, घोड़ा सवार, उस पर सवारी करने वाले को कहा जाता है, तो दोनों का अर्थ निकला। इसी तरह से पाठशाला, जहाँ पर बच्चों को लिखने पढ़ने का कराया जाए, अभ्यास कराया जाए या पढ़ाया लिखाया जाता है, तो वहाँ उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाठशाला कहते हैं। तो यहाँ भी दोनों का अर्थ क्लियर हो रहा है। राजपुत्र, राज कहा जाता है राजा को, और पुत्र यानी राजा का पुत्र, तो यहाँ भी दोनों शब्दांश जो हैं इन दोनों का जब हम लोग अलग अलग करते हैं तो अर्थ निकलता है। तो जहाँ पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3, योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हैं, यानी उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया रहता है उन दोनों का वाक्यांश का अर्थ निकलता है। तो यहाँ भी योग रूढ़ जो शब्द होते हैं उसमें शब्द जो होते हैं यौगिक होते हैं, लेकिन जब हम लोग उसका मीनिंग निकालते हैं तो वहाँ मीनिंग सामान्य नहीं होता है, बल्कि वह विशिष्ट रूप में होता है, अधिक योग्यता के अनुसार होता है। तो विचार से सामान्य अर्थ को छोड़ करके रूढ़ कहा जाता है विशेष अर्थ को। रूढ़ का मीनिंग ये होता है, विशेष अर्थ वहाँ हो जाता है। जैसे लंबोदर, लंबा उदर है जिसका हम लोग कहते हैं किसका है, गणपति का है, गणेश का है। तो ये लंबोदर शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसके लिए, विशिष्ट के लिए, यानी गणपति के लिए किया जाता है। वह क्या है, हमारे पूजनीय देवता हैं। इसी तरह से पंकज, पंकज कहाँ पे होते हैं, कीचड़ में, लेकिन इनका विशेष अर्थ किसमें है, कमल के फूल से। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला कौन है, विष्णु है। तो यहाँ इन सभी का अर्थ सामान्य नहीं है, बल्कि क्या है, विशेष है। तो जहाँ पर विशेष अर्थ होते हैं वहाँ योग रूढ़ शब्द का प्रयोग किया जाता है या रूढ़ शब्द होते हैं। एग्जाम में ये पहचान करने का ट्रिक है। जहाँ सार्थक न हो शब्द वे रूढ़ हो जाते हैं, जहाँ दो शब्द हैं दोनों शब्दों का अर्थ निकलता हो वे यौगिक होते हैं, और रूढ़ योग रूढ़ जो होते हैं यौगिक तो हैं लेकिन वहाँ पर दोनों का विशिष्ट अर्थ होता है, सामान्य अर्थ नहीं होता है। ये हमारे एग्जाम्स में आए हुए प्रश्नों का उत्तर देने का ये ट्रिक है। अब हम लोग कुछ इससे MCQ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कर लेंगे। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग अभी पढ़े 3। खंड सार्थक नहीं होता है तो कौन से वहाँ पर शब्द होते हैं जहाँ सार्थक नहीं होता है, रूढ़, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्दों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इम्पोर्टेंट रहता है ये।
रूढ़ शब्दों को अन्य नाम से जाना जाता है। वो कौन सा नाम है? वह है मूल। क्लियर? नेक्स्ट है, किस शब्द का सार्थक खंड नहीं हो सकता है? सार्थक खंड नहीं हो सकता है, पूछा गया है क्वेश्चन में। तो किसका नहीं होता है? रूढ़ का होता है। किस शब्द का सार्थक खंड नहीं हो सकता? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नंबर 4 में, प्रधानमंत्री, घोड़ा, राजसैनिक, प्रसूति गृह। तो खंड नहीं होता है। यहाँ प्रधानमंत्री है तो इसका हम लोग खंड करेंगे तो क्या बनेगा? प्रधान मंत्री। दोनों का अपना अर्थ निकल रहा है। घोड़ा, ये दोनों का अर्थ निकल रहा है नहीं। राजसैनिक, सैनिक, तो यहाँ भी दोनों का ये शब्द खंड हो चुका है। लेकिन प्रसूति गृह, प्रसूति प्लस डैश गृह, इसका भी हो रहा है। तो सार्थक खंड किसका नहीं हो रहा है? घोड़ा का। तो जिसका शब्द सार्थक नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग रूढ़ कहते हैं। क्लियर? तो आज की वीडियो हम लोग रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप लोग अवश्य ही लिखेंगे। कौन सा पार्ट सबसे अधिक अच्छा लगा? वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे।